बच्चों आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आयनिक यौगिक। तो क्या है आयनिक यौगिक? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था धातु तथा अधातुओं के बीच अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। तो जो धातु होते हैं वे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं और इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। इसके विपरीत जो अधातु होते हैं वे धातुओं के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। तो इस प्रकार धनायन और ऋणायन के बीच आकर्षण से जो यौगिकों का निर्माण होता है वे कहलाते हैं आयनिक यौगिक। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। धातुओं तथा अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बने यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। मैंने अभी बताया था कि जब धातु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो उन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है और इससे जो यौगिक बनता है धनायन और ऋणायन के बीच आकर्षण से दोनों जुड़ जाते हैं धातु और अधातु, और उनसे जो यौगिक बनते हैं वे कहलाते हैं आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिकों को वैद्युत संयोजक यौगिक भी कहा जाता है। चूँकि आयनिक यौगिकों के बीच वैद्युत संयोजक बल काम करता है, उसी बल से ये यौगिक बंधे रहते हैं, तो इसलिए आयनिक यौगिक वैद्युत संयोजक यौगिक भी कहलाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हमने पिछले वीडियो में उदाहरण के तौर पर पढ़ा था कि किस प्रकार से सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड आदि। आज हम मैग्नीशियम क्लोराइड आयनिक यौगिक का निर्माण पढ़ते हैं। तो इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम और क्लोराइड दोनों भाग ले रहे हैं, तो इसलिए मैग्नीशियम का हम सबसे शुरुआत करते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। अब इस 12 इलेक्ट्रॉन्स को यदि हम इनको विन्यासित करेंगे, यानी इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे किस प्रकार से परमाणु में ये कोशों में व्यवस्थित रहते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले कोश के में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश एल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 और 2 10। ठीक है, अब 10 के बाद कितने बचे इसमें? 2। 12 हैं तो 2 बचे, तो 2 अंतिम कोश में आ गए एम में। अब ये क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर ये अष्टक यहाँ पर है, ये पूर्ण हो जाएगा इसका अष्टक। तो चूंकि धातु है मैग्नीशियम, तो धातु में प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, यानी किसी अधातु को ये दान कर देगा। अब क्लोरीन, चूंकि मैग्नीशियम क्लोराइड है तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। अब इसको हम विन्यास देखेंगे इसका, तो पहले कोश में 2, दूसरे कोश एल में 8, 8 और 2 10, बचे 7, 17 है ना, तो एम कोश में 7 आ गए। अब ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को किसी धातु से ग्रहण करके 8 पूरा कर लेगा और ऋणायन बना लेगा। ठीक है, अब मैग्नीशियम के अंतिम या संयोजी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है जिन्हें त्याग कर स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अष्टक पूर्ण कर सकता है। ठीक है, मैग्नीशियम 2 8 2, चूंकि 12 है मैग्नीशियम का। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये त्याग देगा। देखिए -2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना बचा? 2 और 8। ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये बचे 2 और 8। आखिरी कोश में 8 है, और चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं इसलिए 2 धनायन 2+, यानी 2 धनायन बना लिया। अब क्लोरीन के अंतिम या संयोजी कोश में एम में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्लोरीन धातु से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अष्टक पूर्ण कर सकता है। क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 है, 17 है परमाणु क्रमांक, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन है। ये 1 इलेक्ट्रॉन जो धातु ने त्यागा है वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 8 बना लेगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और 8 हो गया आखिरी इसके कोश में, और ऋणायन बना लिया। अब यदि मैग्नीशियम धातु तथा क्लोरीन अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो तो मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण निम्न प्रकार होगा। मैग्नीशियम के अंतिम कोश में ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया था, मैग्नीशियम के अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर दिखा दिए मैंने बिंदु से। ठीक है, और क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है जिन्हें मैंने क्रॉस से दिखाया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इनके बीच क्रिया होगी, तो मैग्नीशियम के ये 2 इलेक्ट्रॉन जो अंतिम कोश में हैं, ये 2 क्लोरीन के हमने यहाँ परमाणु लिए हैं। चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन ये इस क्लोरीन परमाणु को देगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये इस क्लोरीन परमाणु को देगा। हर क्लोरीन परमाणु को 1-1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इसने दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और 2 धन बना लिए, और क्लोरीन ने देखिए यहाँ पर क्लोरीन के 2, यहाँ 2 लगाए, यानी क्लोरीन के 2 परमाणु हैं। ठीक है, अब क्लोरीन ने यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का ग्रहण किया, 1-1 दोनों ने, तो यहाँ 8 हो गए। 1 इसने ग्रहण किया
ये है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये मैग्नीशियम का, तो 8 इसके आखिरी कोश में पूर्ण हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच वैद्युत संयोजक बल है और इन्होंने MgCl2 ये मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण कर लिया।